गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7th की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हम आगे की ओर। इकाई 2 घातांक हम पढ़ रहे थे। अभ्यास 2D का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सवाल हल किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट जो है वो सेकंड नंबर पार्ट और थर्ड नंबर का पार्ट। थर्ड तो मैंने बताया था, चौथा पार्ट जो है वो आपका होमवर्क था। तो बन गया क्या बच्चों आपसे? ठीक है, बहुत सरल से थे। आशा करते हैं कि आपको बन ही गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 हमारा क्या दिया हुआ है? मंझला कोष्ठक। ये कौन सा कोष्ठक कहलाता है बच्चों? मंझला कोष्ठक। 3 कोष्ठक होते हैं। एक इसको जो है छोटा कोष्ठक बोलते हैं, इसको जो है वो मंझला कोष्ठक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। ये छोटा कोष्ठक कहलाता है, ये मंझला कोष्ठक कहलाता है, और ये बड़ा कोष्ठक कहलाता है। ठीक है, ये 3 हमारे हम जो है कोष्ठक प्रयोग करते हैं, जिनको कोष्ठक कहा जाता है। छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो ये छोटा कोष्ठक सबसे पहले जो है छोटा कोष्ठक तोड़ा जाता है, फिर मंझला तोड़ा जाता है, फिर इसके बाद जो है बड़ा कोष्ठक जो है हल किया जाता है। उसके अंदर जो संक्रियाएं होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारी पुरानी बातें हो गई, बेसिक बातें हो गई। तो यहाँ सवाल में एक मंझला कोष्ठक लगा हुआ है। 4 × 5 की पावर -2 भाग्य दिया हुआ है 1/10 की घाते 2, और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है 3/4। अब इसको हमें क्या करना है? को सरल कीजिए। ठीक, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सवाल जो है हम उतारेंगे। तो 4 × 5 की घाते -2 मंझला कोष्ठक लगा हुआ है, भागे 1/10 की घाते 2। ठीक है, मंझला कोष्ठक बंद है यहाँ पे। फिर उसके बाद 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हल करना चालू करते हैं। तो जो छोटे कोष्ठक के अंदर की संक्रियाएं होती हैं उनको सबसे पहले हल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें तो कोई संक्रिया बीच में है नहीं, मगर यहाँ पर तो संक्रिया दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक के अंदर की संक्रिया को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। 5 × 4 5 चौको 20, यानी 20 की घाते क्या आ गया? -2 भागे 1/10 की घाते 2। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1/10 × 1/10। ठीक है, चलिए, प्लस 3/4। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्या आ गया? 20 की घाते -2। अब हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है। चूँकि a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर m। ठीक, तो इसी तरीके से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/20 की पावर, ये घाते माइनस में है तो 1/20 का स्क्वायर भागे हो जाएगा 1/10 × 10 मतलब 100। ठीक, ये मंझला वाला कोष्ठक बंद, और प्लस 3/4 रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद सबसे पहले कोष्ठक हटाते हैं, उसी के बाद कोई संक्रिया हम आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कोष्ठक हटाने का ही काम कर रहे थे अभी तक। अब इसके बाद देखिए, ये मंझला कोष्ठक जो लगा हुआ है, अब इसके अंदर की जो संक्रियाएं दी हुई हैं उसको हम पहले हल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर दिया हुआ है। 20 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1/20 × 20, 20 × 20। ठीक है, भागे 1/100 हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? 20 का स्क्वायर का मतलब हुआ 20 का 2 बार गुणा, तो 20 × 20। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? 1/20 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 भागे 1/100। ठीक है, प्लस 3/4। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 1/400,
और भाग के रूप में दिया है 1/100, तो इसे हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं क्या, 100, क्योंकि गुणे के रूप में क्या आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा हुआ है, भाग मतलब हुआ बटे में है, और इसके बाद जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 100 ऊपर चला जाएगा, प्लस क्या आ गया 3/4। ठीक है, भाग का चिन्ह हटेगा और ये बटे वाली संख्या जो है वो पलट जाती है, तो यहाँ पे 100 हो गया मल्टीप्लाई के रूप में। अब यहाँ ध्यान दीजिए 0 से 0 कट गए दोनों। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ना जो समझा रहे हैं जैसे। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ पे लघुत्तम 4 आएगा, क्योंकि 4 और 4 दिया हुआ है, तो 4 एक कम 4 यानी 1 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा, बराबर क्या हो गया 3 और 1 कितना होता है बच्चों, 3 और 1 4, 4/4। 4/4 का मतलब हुआ 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, बराबर कितना हो गया 1 यानी इसका 1 मान होगा। इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो 2 गुणे 3 की घाते 6 जो हमारा सवाल दो गुणे बोले, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, 4 गुणे 5 की घाते -2 भागे 1/10 की घाते 2 प्लस 3/4 जो है इसको सरल करने के लिए था, तो इसको सरल करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरीके से इसका हल जो है वो 1 प्राप्त हो गया है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है वो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हल करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा उसी प्रक्रिया से। सबसे पहले जो है वो छोटे वाले कोष्टक जो है सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद जो है मझला कोष्टक करना है, और उसके बाद जो है जो संक्रियाएं दी हुई हैं उसको हल करना है। संक्रिया हल करने का भी नियम पहले बताया गया है कि पहले क्या करेंगे, भाग वाली संक्रिया पहले की जाती है, फिर उसके बाद गुणा वाली संक्रिया की जाती है, इसके बाद धन, और फिर इसके बाद ऋण वाली संक्रिया की जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये अभ्यास 2D का अंतिम क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न। ठीक है, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, निम्नांकित को सरल कीजिए। ठीक है, अब ये सवाल क्या दिया हुआ है, 2 की घाते -2 माइनस, फिर मझला कोष्टक लगा है, -2 की घाते -3, फिर माइनस लगा है, 2 की घाते -2, फिर माइनस लगा है, 3 की घाते -2, फिर कोष्टक बंद है, फिर उसके बाद मझला कोष्टक बंद है। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। आइए चलिए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे घाते माइनस के रूप में लगी हुई हैं, उसको हम a⁻m बराबर क्या फार्मूला हमने पढ़ा था, 1/a⁻m। ठीक है, इसी फार्मूले के आधार पर जो है वो हम हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ही उतार लीजिए, 2 की घाते -2 माइनस -2 की पावर -3 माइनस 2 की घाते -2 माइनस 3 की घाते -2, कोष्टक बंद, इसके बाद मझला कोष्टक भी हमारा बंद। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा a⁻m बराबर क्या होता है बच्चों, a की घाते m, 1/a की घाते m। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए इसी के अनुसार क्या प्राप्त होगा हमें, 1/2। ठीक, यहाँ पे समझ में आया, a की घाते -2 बराबर 2 की घाते -2 बराबर हो जाएगा 1/2 की घाते 2, माइनस चिन्ह ज्यों का त्यों लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर a की जगह पे क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, और m की जगह पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर, यहाँ a वही रहेगा तो -2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 माइनस में था यहाँ पे प्लस में हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 की घाते 3। ठीक है,
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या संक्रिया होगी। फिर इसके बाद माइनस चिन्ह लगा हुआ है, फिर इसके बाद छोटा कोष्टक लगा हुआ है। अब यहाँ पे भी यही फार्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 2, ठीक, माइनस फिर यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा 1/3 की घाते 2, ठीक। अब ये कोष्टक बंद हो गया। अब इसके बाद जो है ये कोष्टक बंद, अब इसके बाद मझला कोष्टक भी हमारा क्या हो जाएगा बंद होगा। कोष्टक चालू होता है तो वो बंद होना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला स्टेप सारा आपको समझ में आ गया ना बच्चों। इस पूरे स्टेप में हमने इसी फार्मूले का यूज़ किया है, a की घाते -m बराबर 1/1 की पावर m, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब इसे क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 2 यानी 1/4। 2 की घाते 2 का क्या मतलब हुआ, 2 का 2 बार गुणा, 2 बार गुणा मतलब 2 × 2 यानी 4, माइनस फिर मझला कोष्टक तो लगा ही हुआ है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/, -2 की घाते 3। अब -2 की घाते 3, -2 की घाते 3 का क्या मतलब हुआ, -2 का 3 बार गुणा, -2 × -2 × -2 कितना आएगा बच्चों, -3 बार आया है तो चिन्ह क्या लगेगा हमारा माइनस ही आएगा। और 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो 1/-8 आ गया, ठीक है। ये चिन्ह माइनस बाहर लगा हुआ है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक, यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है माइनस आ गया 1/2 का स्क्वायर, तो 2 की घाते 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का 2 बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा का मतलब क्या हुआ 2 दूनी 4, ठीक। ये चिन्ह बच्चों देखो यहाँ बाहर की तरफ लगा हुआ है, मुझे -2 लगा इसलिए मैंने इसको -2 ले लिया था, तो कोई बात नहीं बाहर लगा दीजिएगा आप, यहाँ से हटा दीजिएगा, 2 की घाते 3 आ जाएगा। अब 2 की घाते 3 ये 8 हो गया, अगर माइनस भी लेके चलते तो भी वही आता। 1/2 की पावर 2 यानी 2 की घाते 2 यानी 4 आ गया, माइनस 1/3 की घाते 2, 3 की घाते 2 मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो 3 × 3 यानी कितना प्राप्त हुआ 9, ठीक। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, क्या प्राप्त हो गया अब हमें, अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें, सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक के अंदर की संक्रियाओं को हल करना है। सबसे पहले क्या किया जाता है, छोटा कोष्टक हल किया जाता है, फिर इसके बाद मझला कोष्टक हल किया जाता है, इसके बाद बड़ा कोष्टक हल किया जाता है, उसके बाद फिर दूसरी जो है संक्रियाएँ भाग हल किया जाएगा, फिर इसके बाद गुणा, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद माइनस। तो सबसे पहले हम छोटे वाले कोष्टक को हल करेंगे, तो ये ज्यों का त्यों उतारेंगे। 4 और 9 दिया हुआ है, इनका क्या लेंगे बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। 9 चौको 36, 36 लघुत्तम समापवर्तक आ गया, तो 36 4 के टेबल में कब आता है, 9 चौको 36, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 की टेबल में 36 कब आता है, 9 चौको 36 यानी 4 आ जाएगा, 4 का गुणा होगा क्योंकि ऊपर दोनों में 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे कोष्टक जो है हमारा कौन सा लगेगा, छोटा कोष्टक लगेगा और बंद। अब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम, 1/4 ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस फिर -1/8 भी ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस 9 में से 4 गया कितना बचा बच्चों, माइनस ये 9 में से 4 गया 5 बचा, 5/36। फिर हल करेंगे 1/4 माइनस 1/8। अब यहाँ पे माइनस का कोष्टक हट जाएगा, -5/36 आ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, मझले कोष्टक के अंदर जो चीज़ें हैं इस वाले पार्ट को हम हल करेंगे, तो ये 1/4 जो है ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे। अब 36 और 8 का क्या लघुत्तम आएगा, तो 36 और 8 का लघुत्तम आएगा, 8 का 8 16 8 24 8 चौको 32 8 पंचे 40 8 छंग 48 8 सत्ते 56 8 अठाई 64 8 9 72, मेरे ख्याल से 72 आएगा क्योंकि 36 में 2 का गुणा करेंगे, 36 × 2 बराबर कितना, 6 दूनी 12 कि 2 हाथ की 1 3 दूनी 6 1 7 72, यानी 72 इसका लघुत्तम आएगा, ठीक है। 72 लघुत्तम आ गया। अब इसके बाद 8 की टेबल में 72 कब आता है,
8 9 बार गुणा करने पर 72 आएगा। तो 9 एक्का 9, यहाँ क्या आ जाएगा 9, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह आ गया। अब यहाँ पे फिर माइनस लगा हुआ है। 36 2 का गुणा करने पे आएगा, तो 2 का गुणा 2 बार गुणा करेंगे तब 36 आएगा। तो 2 का गुणा 5 से होगा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1/4 माइनस 9 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, -19/72। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पे भी माइनस है, कोष्टक का निशान है, कोष्टक हटेगा तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 19/72। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 1/4 और 19/72 योग के रूप में। अब इसके बाद फिर अब यहाँ पे कोई कोष्टक नहीं है, सारे कोष्टक समाप्त हो गए हैं। तो अब हम इस संक्रिया को हल करेंगे। इसके लिए भी क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा 72 आएगा। ठीक, अब 4 की टेबल में 72 कब आएगा, तो 4 की टेबल में 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 3 7, 4 8 32 यानी 18। ठीक है, ये 18 हो गया और यहाँ पे 72 एकम 72, यहाँ 19 आएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 18 और 19 को जोड़ेंगे। 18 और 19 कितना हो गया 37 प्लस 72। फिर ये जो है, ये जो मान प्राप्त हुआ ये हमारा जो है सरल करने पर प्राप्त हुआ। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब ये प्रश्नावली ये थोड़ा सा टफ सवाल था, लेकिन कहीं कुछ ज़्यादा नहीं है। केवल ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कोष्टक सबसे छोटा वाला हल करते हैं, फिर उसके बाद मझला कोष्टक हल करते हैं। कोष्टक हल करने का तात्पर्य ये है कि छोटे कोष्टक के अंदर जो संक्रियाएं हैं उनको पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद मझले कोष्टक के अंदर जो संक्रियाएं हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, कोष्टक पहले हटाएंगे, इसके बाद फिर जो है बची हुई संक्रियाओं को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अभ्यास 2D जो है यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम कल नेक्स्ट जो है लेसन इसके बाद 2E भी है इस प्रश्नावली में, तो 2E के और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।